ज्योतिषाचार्य राममेहर शर्मा आपके सामने पुनः आज का मेरा विषय है कामदा एकादशी महत्तम पुराण कथा। दोस्तों, इससे पहले जो है मैंने YouTube चैनल के ऊपर पाप मोचनी एकादशी के बारे में डाला। दोस्तों, वैसे तो 26 की 26 एकादशियों के बारे में मैंने YouTube चैनल के ऊपर डाला हुआ है। आप वहां पे कौन सी भी जो कथा है 26 एकादशी की कथा है, आप वहां जाके सुन सकते हैं। दोस्तों, ये चैनल जो है मैंने बनाया है एक धार्मिक विधि विधान से पूजा का कर्म कैसे करना चाहिए, कौन कौन सी पूजा किस समय करनी चाहिए, क्या क्या उपचार करने चाहिए, ये सभी इस चैनल के अंदर जो है बताया जाएगा। दोस्तों, इस चैनल को आप अपने मित्रों को भी बोले, खुद भी अपने लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को, सगे संबंधियों को भी आकर्षित करें इस चैनल के लिए। बोले एकादशी महत्तम महाप्राण महाराज की जय। कामदा एकादशी महत्तम महाप्राण शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैक्यनाथं। ओम विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोपाल नारायण नारायण नारायण। बोले विष्णु भगवान की जय। धर्मराज युधिष्ठिर जी बोले, हे भगवान, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। आपसे निवेदन करता हूँ, आप कृपा कर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। श्री भगवान कृष्ण जी बोले, हे राजन, आप एक पुरानी कथा सुनिए जिसको राजा दिलीप ने वशिष्ठ जी से कही थी। राजा दिलीप ने पूछा कि गुरुदेव, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसमें किस देवता की पूजा होती है तथा इसकी विधि क्या है, सो कहिए। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। वह पापों को नष्ट कर देती है और पुत्र की प्राप्ति होती है। इसके व्रत से कुयोनि छूट जाती है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब मैं इसका महत्व कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में एक भोगीपुर नामक नगर में पुंडरी नामक एक राजा राज्य करता था। वहाँ अनेकों अप्सरा, गंधर्व, किन्नर आदि वास करते थे। उसी जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते हुए विहार किया करते थे। एक समय राजा पुंडरीक गंधर्वों सहित एक सभा में क्रीड़ा कर रहे थे। उसी जगह ललित गंधर्व भी उसके साथ गाना गा रहे थे। उसकी प्रियतमा ललिता उस जगह नहीं थी। उससे वह उसको याद करने के कारण अशुद्ध गाना गाने लगे। नामराज करकोटक ने राजा पुंडरीक से उसकी चुगली कर दी। इस पर राजा पुंडरीक ने ललित को श्राप दिया, हे अरे दुष्ट, तू मेरे सामने गाता हुआ भी अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। इससे तू कच्चे मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस होगा। राजा पुंडरीक के श्राप से वह ललित गंधर्व उसी समय एक विकराल राक्षस हो गया। उसका 8 योजन का शरीर हो गया। राक्षस हो जाने पर उसको महान दुख मिलने लगे और अपने कर्म का फल भोगने लगा। जब ललिता को अपने प्रीतम ललित का ऐसा हाल मालूम हुआ तो वह बहुत दुखी हुई। वह सदैव अपने पति के उद्धार के लिए सोचने लगी कि मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं। एक दिन वह घूमते घूमते विंध्याचल पर्वत चली गई। उसने उस जगह श्रृंगी ऋषि का आश्रम देखा। वह शीघ्र ही उस आश्रम के पास गई और उस ऋषि के सन्मुख जाकर विनय करने लगी, प्रार्थना करने लगी, हे देव ऋषि। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले, हे सुभगे, तुम कौन हो?
और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, हे मुनि, मैं वीर वंधवा नामक गंधर्व की कन्या ललिता हूँ। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयानक राक्षस हो गया। आप राक्षस योनि से छूटने का कोई श्रेष्ठ उपाय बतलाइए। तब श्रृंगी ऋषि बोले, अरे गंधर्व कन्या ललिता, अब चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है। उसका नाम कामदा एकादशी है। उसके व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप, समस्त कार्य शीघ्र ही सिद्ध हो जाते हैं, समस्त पाप कट जाते हैं। यदि तुम उसके व्रत के पुण्य को अपने पति को देती हो तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से छूट जाएगा। मुनि के वचनों को सुनकर ललिता ने आनंद पूर्वक उसका व्रत किया और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देने लगी और भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, हे जगन्नाथ, मैंने जो व्रत किया है वह राक्षस योनि से शीघ्र ही छूट जावे। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस की योनि से छूट गया और अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। वह पहले की भांति ललिता के साथ विहार करने लगा। कामदा एकादशी के प्रभाव से वे पहले की भांति अब अधिक सुंदर हो गई और पुष्पक विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक को चले गए। हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके व्रत से मनुष्य ब्रह्म हत्या इत्यादि के पाप को और राक्षस आदि की योनि से छूट जाते हैं। इसकी कथा व महात्म के श्रवण व पठन से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोले एकादशी महात्म महाप्राण महाराज की जय। भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण। बोले कामदा एकादशी महात्म महाप्राण महाराज की।